फिर जब हम विदेश में 74 में गए तो दादी जी के साथ उस समय हमारा रहना हुआ। और दिल्ली में कुंभ मेला चल रहा था तो मैं कुछ महीना बाद में गई जी। दादी जी 5-6 महीना पहले गई थी हमसे। अच्छा। तो जब मैं गई लंदन में तो उस समय एग्जीबिशन चल रही थी। अच्छा अच्छा। लंदन में जी जी एग्जीबिशन रखी थी एक किसी हॉल में। तो दादी जी खुद ही हम लोगों के साथ जी। एग्जीबिशन में जाती थी ओके। और सामने बैठते तो ऐसा लगता था जैसे कि वो एक वाइब्रेशंस तैयार कर रही हैं, ऐसा वाइब्रेशंस फैला रही हैं। जो भी आते थे तो उनको आते ही ज्ञान का समझानी तो मिले ही मिले। हाँ, लेकिन पहले जो बाबा वृत्ति से वायुमंडल बनाने के लिए हाँ, बात कहते हैं तो वो दादी धरनी तैयार करती वो हैं। धरनी तैयार करती थी दादी जी। और एक ये विशेषता देखी, जब भी कोई प्रोग्राम होता था, बेशक लेक्चर चाहे जयंती बहन को करना है या कोई प्रोग्राम हमको मेडिटेशन का कराने के लिए जाना है तो दादी जी साथ में जाती थी। दादी के साथ आप 74 में जब विदेश में आई तो किस तरह से आपका उनके साथ मिलकर के कारोबार कैसे रहा? तो ये एक बहुत सीखने को मिलता था जी। कि दादी जी ये कॉन्शियसनेस थी बिल्कुल कि दादी बड़ी दादी हैं। दादी हम कोर्स कराते थे, चाहे जयंती बहन कराए चाहे हम कराए, वो फिर बाद में स्वयं ही आ करके स्टूडेंट से मिलती थी जी। फिर उनके साथ थोड़ा चिट चैट करती थी। ऐसे धीरे धीरे उन्होंने शाम का संगठन का क्लास शुरू किया। अच्छा। क्योंकि बाबा का कार्य शुरू करना है, वायुमंडल को बहुत शुद्ध बना करके रखना है, तो बिल्कुल नियम से अमृत वेला करना है, भोग खाना बनाना है बाबा की याद में। किस प्रकार से खुद भी किचन में आकर के बनाने का उनको शौक भी था और बनाते भी जरूर थी। फिर दोपहर को 11 बजे वो नोट्स पढ़ के सुनाती थी। यानी आपस में बाहर की सर्विस तब तक नहीं थी लंदन में, सिर्फ घर में ही हम जो रहते थे उनके साथ किस प्रकार से ज्ञान का वार्तालाप ही रहे, ज्ञान का एटमॉस्फेयर रहे। तो रजनी बहन जो जयंती बहन की मदर, वो अबाउट 11 बजे करीब आती थी और दादी जी नोट्स पढ़ती थी जो मधुबन से शांतामणि दादी रोज नोट्स लिखती थी और वो पोस्ट से नोट्स हमारे पास आते थे। सिंधी में नोट्स होते थे तो दादी जी रोज वो 11 बजे नोट्स, रोज की पोस्ट होती थी। रोज की पोस्ट। अच्छा, यहाँ का समाचार, यहाँ एक्टिविटी क्या चल रही है, ऐसा संबंध दादी जी ने दादी जी और दीदी जी से और मधुबन से रखा जैसे कि गए नहीं है, साथ में है। बिल्कुल, यहाँ से फीलिंग बराबर, यहाँ की फीलिंग बराबर। टेलीफोन पर भी बीच बीच में वार्तालाप होती थी। तो हमको भी ऐसे लगता था कि हम मधुबन से दूर नहीं, क्योंकि 4 साल तक जब तक वहाँ का रेजिडेंट वीज़ा नहीं मिला जी जी जी, तब तक वहीं पर दादी जी थी और हम भी वहीं थे। उस समय तो कारें भी इतनी नहीं थी, एक कार ही किसी स्टूडेंट की थी, फिर बाबा की भी अपनी कार हुई, तो बस में ही कहीं आना जाना होता था। तो दादी जी बिना संकोच के बस में बैठ जाती थी। बस है या कार ट्रेन है। फिर धीरे धीरे तो कार में जाना शुरू हुआ, परंतु बहुत इजी नेचर की। तो सिंप्लिसिटी में त्याग की भावना भी किस प्रकार से, और संगठन में क्या हमने देखा कि आपस में हम किस प्रकार से ज्ञान चर्चा करें। रोज का नियम था कि दोपहर का भोजन जो है, भोग इकट्ठा लगाना है, टेबल पर ही बैठते थे हम। यानी टेबल, डाइनिंग टेबल के आसपास बैठे सभी, बाबा को भोग लगाया, फिर भोजन सबको इकट्ठा ही खाना है। ज्ञान चर्चा भी पहले इकट्ठी हुई, पहले आत्मा के लिए भोजन, सवेरे की मुरली और योग तो था ही था। और उस समय दादी जी कहती थी, कोई स्टूडेंट्स नहीं थे तो कहती थी योग कराओ। अभी 2 स्टूडेंट बैठे हैं, किनको योग कराना पर योग कराओ तो एक दूसरे को, तो 2 बैठे हैं तो कोई बात नहीं। जो तो हमको तो उस समय क्योंकि योग कराना है तो ये कभी संकल्प नहीं आता था कि खाली क्लास है, नहीं। एक्चुअली वो कारपेट था फ्लावर्स वाला। अच्छा अच्छा अच्छा।
तो हमको यही होता था कि ये जो कारपेट के फ्लावर्स हैं, अच्छा। ये लिविंग फ्लावर्स हैं और हम योग लगा रहे हैं, ये सब प्रकट हो सब जाएंगे, प्रकट हो गए हैं, अच्छा। भगवान खूब फूलों का बगीचा अपने आप तैयार कर लेगा। जी जी। तो दादी जी का उत्साह, उमंग और प्रेरणा, हाँ। और हमको ये शुभ संकल्प अपने आप ही, तो इसी प्रकार से योग कराते थे जैसे कि बहुत लोगों को योग करा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में तो बहुत बड़ा क्लास था।